राजस्थान की राजनीति में एक तस्वीर सिर्फ एक पोस्ट नहीं होती, बल्कि एक बड़ा संदेश होती है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की, जिसने राजनीतिक पंडितों के बीच हलचल तेज कर दी है। मुख्यमंत्री निवास पर वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं की ये बैठक क्या सिर्फ एक औपचारिक संवाद थी, या फिर ये राजस्थान भाजपा के भीतर पावर बैलेंस के नए दौर की शुरुआत है? आज हम इसे एक पोस्ट के पीछे छिपे उस संकेत की बात करेंगे जो 2026 और उससे आगे की रणनीति और राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। वसुंधरा राजे ने लिखा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ मिलकर 3 महत्वपूर्ण संभागों भरतपुर, कोटा और अजमेर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। चर्चा का केंद्र था विकसित भारत और विकसित राजस्थान का संकल्प। लेकिन राजनीति में शब्दों से ज्यादा भूगोल का महत्व होता है। कोटा, जो राज्य का गढ़ माना जाता है, भरतपुर, जहां की राजनीति हमेशा से चुनौतीपूर्ण रही है, और अजमेर, जो राजस्थान का हृदय स्थल है। इन 3 संभागों के कार्यकर्ताओं को एक साथ संबोधित करना यह बताता है कि राज्य अभी भी संगठन की जड़ों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। पोस्ट में बजट घोषणाओं और क्षेत्रीय आवश्यकताओं पर जोर दिया गया। यह संकेत है कि पूर्व मुख्यमंत्री केवल मार्गदर्शन ही नहीं दे रही, बल्कि वे ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि उनके पसंद के क्षेत्रों और उनके कार्यकर्ताओं की प्राथमिकताओं को सरकार के बजट में उचित स्थान भी मिले। एक तरफ मुख्यमंत्री का विजन है, तो दूसरी तरफ राज्य का दशकों का अनुभव। ये जो गलबंदी राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए जितनी जरूरी है, उतनी ही भाजपा के आंतरिक अनुशासन को भी दर्शाती है। अब सवाल उठता है कि सक्रियता के मायने क्या है। पिछले कुछ समय से राजस्थान की राजनीति में चर्चा थी कि क्या राज्य की भूमिका अब केवल सलाहकार की रहेगी, लेकिन इस बैठक ने उन चर्चाओं पर विराम लगा दिया। भरतपुर, कोटा और अजमेर के कार्यकर्ता आज भी वसुंधरा राजे को अपना सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं। उनके साथ बैठकर चर्चा करना कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरता है। राजे वहां वर्तमान मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं के बीच एक सेतु का काम कर रही हैं। यह दिखाता है कि सत्ता के केंद्र में उनकी राय आज भी उतनी ही अहमियत रखती है। भरतपुर संभाग के विकास की अपनी चुनौतियां हैं। कोटा में इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा का बड़ा मुद्दा है, तो वहीं अजमेर में धार्मिक, पर्यटन और पानी की समस्या प्रमुख है। राज्य ने अपनी पोस्ट में क्षेत्रीय आवश्यकताओं का जिक्र करते हुए यह साफ कर दिया कि वे केवल बड़े संकल्पों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें हर संभाग की माइक्रो प्रॉब्लम्स का पता है। ये माइक्रो मैनेजमेंट ही वसुंधरा राजे को एक मास लीडर बनाता है। बजट के क्रियान्वयन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगी कि विकास की योजनाएं कागज से निकलकर जमीन तक पहुंचे। राजनीतिक विश्लेषक इस बैठक को पॉजिटिव पॉलिटिक्स के रूप में देख रहे हैं। भाजपा के भीतर जो कभी गुटबाजी की खबरें आती थीं, ये तस्वीर उन सब का जवाब है। जब पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री एक साथ बैठकर कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, तो विपक्ष के पास हमले का मौका कम हो जाता है। ये संवाद निश्चित रूप से प्रदेश के विकास को एक नई दिशा प्रदान करेगा, जैसा कि राजे ने अपनी पोस्ट में उल्लेख किया है। लेकिन ये दिशा सिर्फ विकास की नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर कलेक्टिव लीडरशिप यानी कि सामूहिक नेतृत्व की भी है। राजस्थान का सियासी रेगिस्तान इस वक्त बदलाव और विकास की बयार देख रहा है। वसुंधरा राजे की ये सक्रियता बताती है कि वे राजस्थान के विकसित होने के संकल्प में पूरी तरह से भागीदार है। भरतपुर से लेकर अजमेर तक के कार्यकर्ताओं के लिए ये बैठक एक संदेश थी कि नेतृत्व एकजुट है और प्राथमिकता केवल राजस्थान है। क्या यह सक्रियता आने वाले दिनों में संगठन में किसी बड़े बदलाव का संकेत है, या फिर यह सिर्फ एक सुशासन की नई परंपरा? वक्त इसका जवाब देगा। लेकिन फिलहाल राजे ने अपनी इस पोस्ट से साबित कर दिया है कि राजस्थान की राजनीति में महारानी का प्रभाव आज भी बरकरार है। आपको क्या लगता है, वसुंधरा राजे की इस सक्रियता भाजपा को आने वाले चुनावों में कितनी मजबूती देगी? क्या यह समन्वय राजस्थान के लिए गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।